हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह एंड आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे 2014 के। आज से हम मेंस के पीवाईक्यूज इन हिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे। एंड आपको पता है हमारा एजेंडा क्या है, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे क्या अपेक्षाएं करता हूँ और मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी सारे बातों को साइड में रखते हुए आइए बढ़ते हैं सीधा सवाल की तरफ, जो 2014 के अंदर यूपीएससी ने मेंस पीवाईक्यू के अंदर पूछा है इन एसोसिएशन विद आईवीसी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल को अगर अगर हम पढ़ें तो टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर सबसे पहले टेलवर्ड को अगर हम बात करें तो डिस्कस मतलब क्या, प्रोज एज वेल एज कॉन्स हमें लिखने होते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्कस को हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। जीएस 1 के अंदर डिस्कस का कंटेक्स्ट अलग रहेगा, जीएस 2 के अंदर अलग और जीएस 3 के अंदर अलग। जीएस 3 और 2 के अंदर आपको जनरली प्रोज और कॉन्स इक्वल लेवल पे लिखने हैं। प्रोज अगर 3 है तो कॉन्स भी तीन आपको जनरली लिखने चाहिए। बट यहाँ पर जीएस 1 के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाता है ना। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या सबसे पहले सवाल को समझते हैं। टू वॉट एक्सटेंट बोला गया है, मतलब किस हद तक। अब जो भी पॉइंट्स अपने यहाँ पर दें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हमें उसको वैलिडेट भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई, हम बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमने आज के टाइम के अर्बनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करी है, तो उसको हमको वैलिडेट करना पड़ेगा। तभी जाके हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, अगर जब वो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ वो कौन से पॉइंट्स को मिस कर जाएंगे। वो स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो टू व्हाट एक्सटेंट को मिस कर देंगे। ठीक है, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी हैज प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अब वो सीधा क्या करेंगे, आईवीसी के अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर को प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के साथ जोड़ देंगे और अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर को भी वो एक साथ ही लिखेंगे कि भाई अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऐसा है। बट क्या अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं। इससे एग्जामिनर क्या समझेगा कि मेंस के अंदर आपका ये सवाल का अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं हुआ है। अब जनरली अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने जनरली आपको बोला है कि इनडायरेक्ट डिमांड, दैट इनडायरेक्ट डिमांड को आप माइक्रो डायग्राम या कुछ एक्स्ट्रा एडिशन के तहत आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। देन आप फाइनली बॉडी के अंदर आएंगे एंड बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बोलाया गया है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर। ठीक है, अब अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर, अर्बन प्लानिंग सबसे पहले एक हो जाएगा कि आईवीसी के अर्बन प्लानिंग कौन से थे आईवीसी के, एंड देन अनदर इज आईवीसी का जो अर्बन कल्चर है वो कौन सा है आईवीसी का। तो इसके नोट्स अपने को बनाने पड़ेंगे। जैसे अपने को अर्बन प्लानिंग के अंदर क्या पता है कि भाई इन्होंने ग्रिड सिस्टम रखा था, इनका ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, देन इसके बाद इनका जो ट्रेड रूट्स का एंगल था, देन इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शंस करे वो कंस्ट्रक्शंस इन्होंने कौन से मटेरियल से करे, देन इनका सिटाडेल एंड जो लोअर टाउन मतलब सेग्रीगेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज था। तो ये इनका अर्बन प्लानिंग था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एनवायरमेंटल फीचर्स को भी ध्यान में नजर रखते हुए सिटीज बनाए, दैट इज बहुत सारे इनके सिटीज रिवर्स के बगल में ही थे। सो दैट वाज अ टाइप ऑफ अर्बन प्लानिंग। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ अर्बन कल्चर, सो अर्बन कल्चर दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। यहाँ पर इनकम बेस्ड या इकोनॉमी बेस्ड थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, या तो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी होता था। देन यहाँ पर जो है मेल एंड फीमेल दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करते थे। एंड इवन इन टुडेज टाइम अर्बन कल्चर क्या है, अर्बन कल्चर में हम ये देखते हैं कि मेल एंड फीमेल बोथ वर्क। अब यहाँ पर एक्सट्रीम नहीं लेना है कि भाई देर इज पेट्रियार्की इन द इकोनॉमी ऑफ द अर्बन एरियाज, नहीं यार, ये सब चीजें करके क्या करना है, क्रिटिसाइज थोड़ी करना है। वहां पे हमने ये बताना है कि हाँ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है एंड सिटीज के अंदर आज के टाइम में काम कर रहे हैं ना महिलाएं, तो वही पॉइंट को आप यहाँ पर उजागर करो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो क्रिएटिव चीजें हैं, अर्बन कल्चर के अंदर हमें क्या पता चलता है कि भाई जो पॉटरी हो गए, ठीक है, वो लोग क्रिएटिव थे। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्नामेंट मेकिंग हो गई वो लोग वो क्रिएटिव थे। एंड दीज वर अ टाइप ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स दैट वर देयर ना। ओके, जो इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह करी थी सील्स के ऊपर, मतलब पेंटिंग दैट इज क्रिएटिविटी।
ऑलराइट, सो दोज वर कल्चर्स एंड ये आज के भी टाइम में हैं, दीज आर पॉटरी एंड ऑर्नामेंट मेकिंग, दीज आर प्रोफेशंस इन टुडेज टाइम। ठीक है, स्कल्पचर मेकिंग, दे आर प्रोफेशंस इन इन टुडेज टाइम। ठीक है, वुमेन वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो ऐसे करके हमें वैलिडेट, मतलब ये पॉइंट्स होंगे, इसको हमको डिवाइड करना है एंड देन उसके पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो चीज। एंड देन बॉडी के बाद, ठीक है, एंड हर एक पॉइंट में यहाँ पर आपको प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन के साथ आपको जोड़ना है। अगर यहाँ पर आप कोई एग्जांपल दे रहे हैं मोहनजोदारो, तो यहाँ पर आप साथ में मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन की भी बात कर लो ना, चंडीगढ़ हो गया या दिल्ली हो गया या नोएडा हो गया, ठीक है, या गुड़गांव हो गया, ये सब जगहों की आप बात कर लो। ऑलराइट, एंड देन बॉडी के बाद आप क्या करेंगे, देन आप यहाँ पर लिखेंगे, मतलब क्योंकि डिस्कस है तो आप यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो कि नॉट ऑल द थिंग्स हैव बीन एज इट इज अडॉप्टेड, बट या तो फिर आप ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, जो मैंने टू व्हाट एक्सटेंट वाला एंगल है, या तो आप इसको कंक्लूजन के अंदर ही लिख सकते हो दैट नॉट ऑल द थिंग्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन अडॉप्टेड। ठीक है, बट बट इट हैज एक्टेड एज अ बेस। वो मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि कैसे हमें वो लिखना है डिस्कस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस में हमें क्या लिखना है, मेजरली हमें प्रोज के अंदर लिखना है एंड कॉन्स के अंदर हमें बहुत कम लिखना है, लेस लिखना है। सो अगर आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा ना साथियों, तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स इसके अंदर मिलेंगे। सो दिस इज आवर मेन एजेंडा कि मैं आपको ये चीज समझाऊं कि आपका कंटेंट किस हिसाब से जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन को कैसे समझना चाहिए। ठीक है, एंड देन आपका आंसर का स्ट्रक्चर किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई डायरेक्ट डिमांड क्वेश्चन का क्या है और इनडायरेक्ट डिमांड क्वेश्चन का क्या है। डायरेक्ट डिमांड क्या है कि भाई प्लानिंग एंड कल्चर के बारे में बात करो और उसको मॉडर्न डे अर्बनाइजेशन के साथ जोड़ो। और इनडायरेक्ट डिमांड क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें हमें बता दो। ठीक है, दैट इज द आइडिया। सो यहाँ पर साथियों ये है आईवीसी साइट्स, और आपको क्या करना है, या तो एग्जामिनेशन मतलब पेपर के अंदर जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए, या तो आप मैप बना दो आईवीसी का। और क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बात करी है ना, तो यहाँ पर आप कुछ कुछ अर्बन एरियाज को मैप कर सकते हैं। दैट इज हड़प्पा हो गया, देन मोहनजोदारो हो गया, देन ढोलावीरा हो गया, देन लोथल हो गया। बस आप इसको मैप कर लो वहां पर। ठीक है, राखीगढ़ ही हो गया, इसको बस मैप कर लो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ भाई इसको पता है कि अर्बन एरियाज कौन से थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। नाउ साथियों, मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर ब्लैंक रखा है एंड यू वेरी वेल नो इट। ब्लैंक क्यों रखा है मैंने, ये आप लोगों को लिखना है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे आपको इंट्रोडक्शन समझा दिए हैं कैसे लिखने होते हैं, बट नाउ यू विल हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। मैं बस आपको ये बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन को पढ़ते ही सीधा क्या लिख देंगे, आईवीसी का एक कॉमन इंट्रो लिख देंगे कि आईवीसी जो था, it was a urban civilization that emerged on the banks of river Indus, 4,000 years ago from now। बस इतना ही, ये कॉमन इंट्रोडक्शन। बट क्या इन्होंने आईवीसी के बारे में पूछा है क्या यार? नहीं ना, आईवीसी के बारे में सीधा नहीं पूछा है ना, तो पूछा किसके बारे में, आईवीसी के अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा है ना यार, आईवीसी के अर्बन प्लानिंग और कल्चर के बारे में। तो कुछ तो भी इसका फैक्ट लिख दो ना वैसा, या कुछ तो भी एक्सकवेटेड चीज लिख दो, एक्सकवेशन का फैक्ट लिख दो यहाँ पर। ठीक है, या कुछ तो भी जो दयाराम साहनी या जो दयाराम साहनी और जो दूसरे एक्सकवेटर्स हैं जिन्होंने ये पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन एरियाज को खोज की थी, उसके बारे में कुछ लिख दो। सो इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि आपको क्या नहीं लिखना है और आपको क्या लिखना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन शुड हैव बीन। अब इंट्रोडक्शन जैसे ही लिखने के बाद आप एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हो। अब वो माइक्रो डायग्राम कैसा रहेगा, ये मतलब एग्जामिनर को बताने के लिए, या तो आप आईवीसी का मैप बना दो जिसके अंदर आप उसके अर्बन एरियाज के बारे में डिनोट कर रहे हो। ठीक है, या तो आप स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात कर लो कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन हुए हैं। ठीक है, जनरली बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि वो ऐसे मैप बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो डिमार्केट कर देंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो एरियाज है ना, इतने एरियाज ये आईवीसी के एरियाज, और यहाँ पर फिगर लिख देंगे कि आईवी मैप के अंदर आईवीसी के एरियाज। नहीं, ये गलत है यार, ये गलत है। आप यहाँ पे नेम तो करो कि भाई मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, अर्बन एरियाज के बारे में पूछा है ना, तो आप ये चीज करो ना। ठीक है,
अब इसके अलावा अगर मैप के अलावा अगर आप ये चीज करोगे ना, लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि अर्बनाइजेशन की बात हो रही है तो ये बहुत ही उम्दा है। ठीक है, दैट इज आईवीसी के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने टोटल 3 देखे हैं इन द हिस्टोरिकल फेज, अगर बात करें तो द फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाज ड्यूरिंग आईवीसी, द सेकंड अर्बनाइजेशन वाज ड्यूरिंग द महाजनपदास, एंड द थर्ड अर्बनाइजेशन वाज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो ये मैप को आप याद रखें, ये इलस्ट्रेशन को आप याद रखें और एग्जामिनेशन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ, जैसे मैंने आपको पहले ही केस में बता दिया कि आपको कैसे यहाँ पर डिवाइड करना है, सबसे पहले अर्बन प्लानिंग जो आईवीसी के दौरान था और उसको मॉडर्न डे के साथ जोड़ लेना है। नाउ आपको पता है कि यहाँ पर इनका क्या है कि भाई इनका ग्रिड बेस्ड सिटी लेआउट था। ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। ठीक है, और यही ग्रिड पैटर्न के बेसिस पे मतलब उनके सिटीज जो थे वो ग्रिड पैटर्न पे थे, जहां पर उनके जो स्ट्रीट्स थे वो 90 डिग्री राइट एंगल्स के तहत वो कनेक्ट करते थे। एंड उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मोहनजोदारो। अब यहाँ पर मोहनजोदारो का एग्जाम्पल लिखते लिखते आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है। मॉडर्न एग्जाम्पल आप लिख सकते हो चंडीगढ़ का सेक्टर वाइज। ठीक है, चंडीगढ़ का सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर्स का डिवीजन। ठीक है, ऐसा सेक्टर 1 सेक्टर 2, या तो फिर आप नोएडा का सेक्टर वगैरह लिख लो, या तो फिर आप गुड़गांव का लिख लो, वैसा बस एक ही एग्जाम्पल लिखो क्योंकि आपको हर एक पॉइंट के लिए एग्जाम्पल चाहिए। देन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, यू आर वेरी मच वेल अवेयर कि भाई उनका जो सीवेज सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और वो सीवरेज सिस्टम के अंदर को कवर्ड ड्रेन थे, सोपिस थे। ठीक है, उनका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, एंड सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के ऊपर ये बहुत ज्यादा फोकस रहते थे। और इसका आप एग्जाम्पल किस में लिख सकते हो, दैट इज इट कैन बी द स्वच्छ भारत मिशन इन द मॉडर्न डे टाइम्स। हमने भी ड्रेनेज सिस्टम के तहत, स्वच्छ भारत मिशन इज ऑल्सो दिस ना, वो सिर्फ ओडीएफ थोड़ी है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये भी तो आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आज के टाइम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि भाई उनके सीवेज को देखते देखते आज के टाइम में हमने भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स बनाए हैं। हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खुद के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, आप ये चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप ये भी चीज लिख सकते हो, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एडवांस ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम में हमने किया है। और एग्जाम्पल के अंदर गांधीनगर या ऐसा कोई तो भी स्मार्ट सिटी के बारे में लिख देना, सिंपल हो गया। थर्डली इन्होंने ब्रिक्स यूज करे थे, और इनके ब्रिक्स क्या थे, बर्न्ट मड ब्रिक्स, मतलब लॉन्गिटिविटी के ऊपर इन्होंने काम करे थे। तो मतलब इन्होंने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करा कि भाई अगर हमको बिल्डिंग्स को ड्यूरेबल बनाना है तो स्ट्रेंथ चाहिए। अब वो स्ट्रेंथ है तो आज के टाइम में, मॉडर्न डे टाइम में, हमने उन्हीं के वो वैल्यूज अडॉप्ट करे ना कि बिल्डिंग शुड बी लॉन्ग, मतलब वो लंबे समय तक चलनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। सो दैट इज वाई आज के टाइम में अपने क्या क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इनोवेटिव चीज ना, दैट इज वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन इट। देन वी हैव सेटअप चिमनीज। ठीक है, ब्रिक ब्रिक मोर्टार्स हमने शुरू किए, चिमनीज के अंदर हमने बनाना शुरू किया है। देन हमने ऐश ऐश को यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्लैक ऐश को हम यूज कर रहे हैं इनटू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, वैसा करके। ठीक है, सो दिस इज वन अनदर आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इन्होंने मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर की भी बात करी, क्योंकि जब बड़े बड़े इन्होंने बिल्डिंग्स बनाए, दैट इज सिटाडेल्स बनाए, ग्रेनरीज बनाए, ठीक है, पब्लिक बाथ बनाई, तो ये सब बड़े बड़े मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स थे, कंस्ट्रक्शंस थे। इसके लिए बहुत ज्यादा लेबर लगा हुआ। तो लेबर है तो इनका क्या था कि बहुत ज्यादा लेबर को जब इन्होंने हायर किया, इन टुडेज टाइम ऑल्सो मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा लेबर हायर होते हैं। सो वो लेबर, ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर शायद उस टाइम पे रहा होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर के तहत जो लोग अच्छे हैं तो उनके लिए कुछ और काम रहेगा, जो लोग ऐसे हैं मैनुअल वर्क है तो उनके लिए कुछ अलग रहेगा, लेबर क्लास रहेगा। तो आज के भी टाइम में वो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, उनके टाइम पे जो सिटीज थे वो डिवाइडेड थे, ठीक है, इनटू पब्लिक, रेसिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इसको आप बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में सिटाडेल एंड लोअर टाउन। एग्जाम्पल में आप लिख देना हड़प्पा मोहनजोदारो। ठीक है, दे हैव दैट। डोलावीरा के अंदर देयर वर 3 पार्ट्स। ओके, दैट इज वन थिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी हैव जोनिंग प्रिंसिपल्स। अब यही चीज को आप डिवाइड कर दो। इवन इन टूडेज टाइम वी हैव अडॉप्टेड दैट जोनिंग प्रिंसिपल्स। आप एनसीआर की ही बात कर लो, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया अलग होता है, ठीक है, एंड देन कमर्शियल एरियाज अलग होते हैं। राइट, एंड देन कंटोनमेंट भी आ जाता है। सो हमने इन मॉडर्न डे टाइम्स में भी सिटीज के अंदर जोनिंग प्रिंसिपल्स लाए हैं। नेक्स्ट इज, आईवीसी के टाइम पे इन्होंने अलग अलग ट्रेड सेंटर्स सेट किए थे, जैसे कि लोथल हो गया। अब यहाँ पर वैलिडेट करना है, जो मैंने टू वॉट एक्सटेंट की बात करी है ना, ये जो वैलिडेशन है ना साथियों, यही आपका वो टू वॉट एक्सटेंट है। आपने सिर्फ ये पॉइंट्स लिख दिया ना तो इट इज नॉट एक्चुअली एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी वैलिडेट करने की।
ठीक है। सो ट्रेड सेंटर्स में इन्होंने लोथल वगैरह ये सब सेट करे थे। इवन इन मॉडर्न टाइम्स इसके कंपैरिजन में हमने क्या सेट किया, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन हो गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग एसईजेड हमने बनाए हैं, मुंबई वगैरह ये सब। देन आप यहाँ पे कांडला की बात कर सकते हो, जैसे लोथल है तो यहाँ पर कांडला हो गया, वी हैव सेट इट अप, ठीक है। मुंड्रा पोर्ट हो गया, ठीक है। सो पोर्ट लाइक, सो हमने ये सारी चीजें उनसे अडॉप्ट करी है। लेटर ऑन उन लोगों ने ग्रीनरी सेटअप करी, तो आज के टाइम में हम फूड सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो एन अर्बन फीचर, ठीक है। हम फूड स्टोरेज के लिए हम गोडाउन्स वगैरह बनाते हैं, सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव अडॉप्टेड। एंड लास्टली इन्होंने सेटलमेंट्स कहाँ पर करे थे, नियर द रिवर्स, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ दी हरप्पन सेटलमेंट्स ये कहाँ पर थे, नदियों के किनारे, गंगा यमुना, ठीक है, इंडस सतलज, इन सब के किनारे। एंड आज के भी टाइम में हम क्या देखते हैं, मेजोरिटी जो गंगा यमुना वाले जो एरियाज हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे मेजर सेंटर्स है, अर्बन एरिया, जैसा कि सूरत हो गया वो तापी के बगल में, दिल्ली हो गया वो यमुना के बगल में। सो दिस इज हाउ इट जनरली इज। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यूपीएससी के डिमांड को, कि यूपीएससी क्या बोल रहा है कि भाई आईबीसी का अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर कैसे आज के टाइम के अर्बनाइजेशन से सिमिलर है। तो मैंने हर एक पॉइंट में यूपीएससी को ये बता दिया कि भाई ये उस जमाने का अर्बन प्लानिंग था और ये आज के टाइम का, दैट इज कांडला, मुंद्रा, दिल्ली, सूरत, ये सब आज के टाइम का है। सो दिस इज हाउ सिमिलर वी वर। नाउ इसके बाद जब हम कल्चर की बात करें, कल्चर एंड प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन की, तो उस जमाने में उन लोगों ने कम्युनिटी लिविंग के ऊपर बात करी थी, ठीक है। दैट इज पब्लिक बात, ये सब इन्होंने बनाया। इवन आज के भी टाइम में हम कॉमन स्पेसेस की बात करते हैं, ठीक है। दैट इज पार्क्स, गार्डन्स, इन सब की बात करते हैं जहां पे कम्युनिटी इकट्ठा हो, कम्युनिटी हॉल्स वगैरह बनाए हैं हमने, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव अडॉप्टेड। देन उनके वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से हमें क्या पता चलता है कि वो हाइजीन, सैनिटाइजेशन, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा थे, ठीक है। वो लोग जो है वाटर को जब वो रिसाइकल करते थे, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, उससे हमें क्या पता है कि वाटर सेंसिटाइज, देवर वाटर सेंसिटाइज्ड पीपल, ठीक है। मतलब वाटर का इंपॉर्टेंस उन्हें पता था। तो वो वैल्यूज को हमने आज के टाइम में हमारे प्लानिंग के अंदर लाया है, जहां पर हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देन हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं, देन हम वाटर को रिसाइकल करते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव अडॉप्टेड एज अ वैल्यू सिस्टम फ्रॉम देम, ठीक है। सो कल्चर के अंदर क्या आ जाएगा, कल्चर के अंदर वैल्यूज आ जाएंगे, उनके क्या प्रैक्टिसेस थे वो आ जाएंगे, उनके कल्चरल थिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। उनका जो डे टू डे लिविंग प्रैक्टिसेस है वो आ जाएंगे, ठीक है। मोर ओवर इनका फोकस ऑन हेल्थ, फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ क्या था, कि सैनिटाइजेशन एंड क्लीनलीनेस के प्रायोरिटाइजेशन की वजह से दे लेड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसी की वजह से आज के टाइम में हमारा क्या है, वी आल्सो हैव अ हेल्थ सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग। मतलब क्या हो गया कि हम एनवायरमेंट के साथ साथ हम अर्बन प्लानिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बिल्डिंगें नहीं बना रहे, लेकिन पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं, ठीक है। दैट इज वन धन हो गया, वन धन योजना, ऑलराइट। जहां पे हम सिटीज के अंदर ये उगा रहे हैं, हर एक सोसाइटीज को, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को ये आदेश दिया गया है कि आपने गार्डन रखना है अपने सोसाइटीज के अंदर। लेटर ऑन पॉटरी एंड स्कल्पचरल प्रैक्टिसेस को हमने इनसे अडॉप्ट किया है। देन वैल्यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी एंड जेंडर सेंसिटिव थ्राइविंग लाइफस्टाइल इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन। उस टाइम पे भी था ना, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि और ये एग्जांपल्स आपको लिखने हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ना साथियों, ये वाले, ठीक है, कल्चर के अंदर। तो ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, ओके। सो इनका जेंडर जेंडर डिवाइड नहीं था, ठीक है। एंड दे इंक्लूडेड द वुमेन आल्सो इन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड ऑल। सो दैट इज इवन टुडे, ऑलराइट। सो इक्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमें हमें उस टाइम पे देखने मिल रहा था। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन अडॉप्टेड। सो दिस इज हाउ कल्चर वाला पार्ट आएगा। एंड फाइनली द कंक्लूजन। अब जैसे मैंने आपको डिस्कस के अंदर बोला था कि डिस्कस के अंदर वी ऑल्सो हैव टू टेक द अदर एस्पेक्ट कि सारे ही चीजें हमने आईबीसी के आज के टाइम में अडॉप्ट नहीं करी हैं, कुछ कुछ चीजें ही करी है। तो यहाँ पर उसको आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो, कि यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो इन द कंक्लूजन, कि नॉट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आईबीसी हैज बीन अडॉप्टेड इन मॉडर्न अर्बनाइजेशन। हाउएवर हाउएवर यहां पर मैं कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच दिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के लाइन ऑफ थिंकिंग में मैं बता रहा हूं कि पहले मैंने नेगेटिव बता दिया, उसके बाद मैं उसका ऑपोजिट बता रहा हूं क्वेश्चन के लाइन ऑफ थिंकिंग में, कि आईवीसी हैज नॉट फुल्ली, मींस वी हैव नॉट अडॉप्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ आईवीसी। हाउएवर द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज बीन अ टेस्टामेंट टू अर्बनाइजेशन and acted as a base on which contemporary needs and human lifestyle patterns have been influenced। मतलब पूरी तरीके हमने अडॉप्ट नहीं करा है, बट इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल
the urbanization in Rome, France, Delhi, Chandigarh, which is based on grid systems, sustainability, water accessibility, were already a part of Harappa's urbanization 4,000 years ago. तो मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने पहले अपोजिट दिया है टू द क्वेश्चन, देन मैंने इन द लाइन ऑफ थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है ना कि टू व्हाट एक्सटेंट हैज आईवीसी के चीजें आज के टाइम में अडॉप्ट करी गई है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसके प्रोज में ही थे, हमने दिखा दिया कि भाई इतने इतने चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हमें ये भी चीज दिखाना है कि नहीं भाई पूरी चीजें हमने अडॉप्ट नहीं करी है, बट मेजोरिटी चीजें हम इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो वो चीज मैंने कंक्लूजन के बेसिस में यहाँ पर दिखा दिया। सो जनरली द आंसर शुड हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो दिस इज हाउ द आंसर शुड हैव बीन रिटन। एंड इसी के साथ आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड गाइज। इससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड इट विल बूस्ट अस टू हेल्प यू इन सच आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, कि ताकि आप मेंस के एग्जामिनेशन क्लियर करें और इंटरव्यू लिस्ट के अंदर आपका नाम आए। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रयोग आईएएस।